अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पहले एक डेफिनेशन है दैट इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका क्या मतलब होता है। सपोज़ हमारे पास एक रिजिड बॉडी हम लेते हैं और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो बॉडी में हम डिफरेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट है ऑफ मास m1, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर r1। इस तरह से यहाँ पे एक और पॉइंट है m2, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर r2। So here is another point m3 of mass m3 at a distance of r3। और इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, तो फाइनली मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक nth पॉइंट है ऑफ मास mn, डिस्टेंस rn। ठीक है, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि सारे पॉइंट्स ज्वाइन करके मिलके फिर क्या बनाते हैं, इस रिजिड बॉडी को बनाते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस कब तक ये सम चलेगा, जब तक सारे पार्टिकल्स आएंगे, mn स्क्वायर। ठीक है, ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट। अगर अगर हम बॉडी में एक ऐसा पॉइंट लेंगे, सपोज हम बॉडी में ले रहे एक ऐसा पॉइंट से P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ K, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल K फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने रिजिड बॉडी में एक ऐसा पॉइंट लिया P जो कितना दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से K, सच दैट अगर बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता P पे, अगर बॉडी का सारा मास यानी कि बॉडी का सारा मास है कैपिटल M, किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 प्लस प्लस डैश 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 प्लस mn। अगर सारा बॉडी का मास यानी कि कैपिटल M जमा होता P पॉइंट पे, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होता जितना पहले था इस एक्सिस के लिए। ठीक है, यानी कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे के अबाउट जब बॉडी घूमेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अब हमने ऐसा पॉइंट लिया जिस पॉइंट पे अगर हम सारा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट करते और बॉडी इसी एक्सिस के अबाउट घूमती, तो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहता। उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस डिस्टेंस का नाम होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी about a given axis is the perpendicular distance of a point from the given axis, where if whole mass of the body is concentrated, the body shall have same moment of inertia as with the original distribution of mass। तो this is definition of radius of gyration। ठीक है, तो अब अगर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड हो गया P पे, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I डैश मान लीजिए, टोटल मास M इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज K स्क्वायर। ठीक है, तो अगर P से ये डिस्टेंस यानी कि K अगर रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, बराबर। ठीक है, I डैश इज इक्वल टू I, तो उस सिचुएशन में M के स्क्वायर बराबर होगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mnrn स्क्वायर। ठीक है, तो k किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mnrn स्क्वायर अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल M। ठीक है, अब अगर सारे मासेस सेम होंगे, सारे पार्टिकल्स के मास अगर सेम होंगे, तो यहाँ पे आएगा m m m m m, उसको आप कॉमन निकालोगे। ठीक है, एंड टोटल मास ऑफ द सिस्टम आप वैसे भी कर सकते हो, फॉर इक्वल मासेस आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ m कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस rn स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। n पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल का मास है स्मॉल m, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको k मिल जाएगा सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स के मीन का रूट। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस
इसका स्क्वायर प्लस डैश प्लस आर एन स्क्वायर इनके मीन का स्क्वायर्स के मीन का अंडर रूट, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन तब ये फॉर्मूला होगा when masses of each particles we consider are taken as same। तो दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन, डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर ही होगा। तो अब हमने जो कल तक वेरिएबल्स पढ़े, जैसे टॉर्क पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ी है ओमेगा, या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो इनके बीच हम रिलेशन फाइंड करेंगे। जैसे वहाँ पे हम एफ पी मास वी एक्सेलरेशन उनके बीच रिलेशंस निकालते थे, वही रिलेशंस हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो पहली रिलेशन जो हम डिराइव करेंगे दैट इज बिटवीन टॉर्क, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हम ट्रांसलेटरी मोशन में देखेंगे, टॉर्क की जगह क्या आएगा, फोर्स, इसकी जगह क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह मास, एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह ए। तो क्या रिलेशन होती है एफ एम ए के बीच, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ये रिलेशन हम प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दिस रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं, मासेज m1 m2 m3 अप टू एम एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1 r2 r3 अप टू rn। ठीक है, बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो इनकी अलग अलग जो लीनियर एक्सेलरेशन होंगी a1 a2 a3 अप टू an रेस्पेक्टिवली, ये इनकी लीनियर एक्सेलरेशन होंगी। तो आपको पता होना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है दैट a इज इक्वल टू आर अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन इज रेडियस इनटू या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो a1 होगा r1 अल्फा, a2 होगा r2 अल्फा, a3 होगा r3 अल्फा, इसी तरह से an होगा rn अल्फा। ठीक है, तो फोर्स अगर देखेंगे F1 होगा m1 a1, फोर्स इज F1 इज इक्वल टू m1 a1। ठीक है, तो अगर पहले फोर्स का अगर हम मोमेंट देखेंगे, यानी कि पहले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसका मोमेंट देखेंगे। मोमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले फोर्स का मोमेंट होगा r1 F1, दूसरे पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, यानी कि इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसका मोमेंट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आएगा r2 F2। थर्ड फोर्स का मोमेंट होगा r3 F3, इसी तरह से nth फोर्स का मोमेंट होगा rn Fn। ठीक है, तो अगर हम, अच्छा मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम क्या होता है, टॉर्क। ठीक है, तो इस टॉर्क का अगर हम सारे टॉर्क्स का क्या करेंगे, सम, वी विल गेट द टॉर्क ऑन द होल बॉडी। ठीक है, लेकिन पहले इसका वैल्यू देखेंगे, r1 इज r1, F1 इज m1 a1। ठीक है, ये आएगा r2 m2 a2, ये आएगा r3 m3 a3, वेरी सिंपल, ये आएगा rn mn an। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, अब a1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, r1 अल्फा 1, तो ये आएगा r1 स्क्वेयर। ठीक है, r1 स्क्वेयर। तो आगे हम देखेंगे, तो टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी इज टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, r1 f1 प्लस r2 f2 प्लस r3 f3 प्लस सो ऑन प्लस rn fn। ठीक है, तो टाउ आएगा r1 f1 का मतलब हुआ m1 a1 प्लस r2 m2 a2 प्लस r3 m3 a3 प्लस डैश 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 प्लस rn mn an। अब एज का वैल्यू डालना है इसमें, तो a1 का वैल्यू होगा r1 अल्फ़ा, तो आएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है ना, m1 पहले है, a1 की जगह क्या लिखेंगे, r1 अल्फ़ा, और पहले इसमें r1 है, r1 इंटू r1 इज़ r1 स्क्वायर। ठीक है, m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस डैश डैश प्लस mn rn स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, अल्फ़ा, पहले क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस mn rn स्क्वायर इंटू अल्फ़ा।
into alpha. Alpha is common. Now m1 r1 square plus m2 r2 square plus m, this will give us moment of inertia. ठीक है, tau is equal to I alpha. So this is relation between torque, moment of inertia and angular momentum. Very simple. अब जो दूसरी रिलेशन आएगी, जो दूसरी रिलेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे. अब रिलेशन हम डिराइव करेंगे बिटवीन एंगुलर मोमेंटम L, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो फिर से देखेंगे वहाँ पे क्या आता. ट्रांसलेटरी मोशन में L की जगह P, इसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह M, ओमेगा की जगह V. तो क्या रिलेशन है, P इज इक्वल टू एम वी. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, L इज इक्वल टू आई ओमेगा. वी विल डिराइव दिस रिलेशन. एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, तो हमने एक रिजिड बॉडी ली, ये n पार्टिकल से बनी है, मास इज m1 m2 m3 mn रेस्पेक्टिवली, और इनकी लीनियर वेलोसिटीज है v1 v2 v3 v4 vn रेस्पेक्टिवली. और एंगुलर वेलोसिटी रिजिड बॉडी की है कितनी, ओमेगा. तो हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, ओमेगा. ठीक है, अब वी नो दैट v1 इज r1 ओमेगा, v2 इज r2 ओमेगा. हमने ऑलरेडी डिराइव की है रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. v3 इज r3 ओमेगा, इसी तरह से vn इज rn ओमेगा. तो पहली बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा, पहली बॉडी का लीनियर मोमेंटम होगा p1, सॉरी पहले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p2, तीसरे का p3, चौथे का p4, इसी तरह से nth का pn. ठीक है, अब अगर हम सारे एंगुलर मोमेंट सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम अगर देखेंगे, तो पहला पार्टिकल जो है एंगुलर मोमेंटम उसका क्या होगा, तो आएगा r1 p1. ठीक है, क्योंकि हमने एंगुलर मोमेंटम के लेक्चर में देखा है कि एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम विद डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 90. वहाँ पे आ रहा था L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, अगर आपको याद होगा L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. तो आएगा L इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ फाई, अगर आपको याद होगा साइन फाई इज 90, यहाँ पे फाई इज 90 तो साइन फाई इज 1, तो L इज इक्वल टू आर पी आएगा. तो पहले का आएगा R1 P1 जो कि बराबर होगा R1 P1 की जगह लिखेंगे M1 V1. ठीक है, और V1 की जगह लिखेंगे ओमेगा R1, तो आएगा R1 स्क्वायर M1 ओमेगा. इसी तरह से दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम R2 P2 इज R2 M2 V2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर M2 ओमेगा. ठीक है, तीसरे का आएगा R3 P3, तीसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा R3 इंटू P3 की जगह M3 V3. ठीक है, अब V3 की जगह क्या आएगा, R3 इंटू ओमेगा. R3 ऑलरेडी इसमें है तो R3 स्क्वायर M3 ओमेगा. इस तरह से nth का Rn Pn आएगा Rn Mn Vn, वो आएगा Rn स्क्वायर Mn ओमेगा. तो जो पूरी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इन पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम का सम होगा. तो L जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी किसके बराबर होगा, पहले का देख लीजिए M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, प्लस दूसरे का देख लीजिए M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, प्लस तीसरे का M3 R3 स्क्वायर ओमेगा, प्लस डैश डैश डैश, प्लस nth का Mn Rn स्क्वायर ओमेगा. ठीक है, L इज इक्वल, अब ओमेगा कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, ओमेगा. नाउ व्हाट इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ masses with their perpendicular distances from the axis of rotation. It is called as moment of inertia. L is equal to I omega. So this is relation between angular velocity, moment of inertia and angular momentum. इसी तरह से आप खुद डिराइव कर सकते हैं. अब बचा क्या, अब बचा ये F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. यहाँ पे क्या आएगा, F की जगह आएगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी. ये आप खुद डिराइव करोगे ये रिलेशन. इसी तरह से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा तो आ गया और L इज इक्वल टू आई ओमेगा भी आ गया. तो दिस इज, हमने इस तरह से कंप्लीट किया रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट एंगुलर वेरिएबल्स. अब आगे
हमने वहाँ पे पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और डिफरेंट बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी देखेंगे। थैंक यू।